धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं जिस इलाके और जिस राज्य से आता हूं सर, उस इलाके में आज के समय पूरे झारखंड राज्य में चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार इसकी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। पिछले साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 55,000 कुल क्राइम हुए थे। अभी कोविड के बाद जबकि पूरे देश में जो है खत्म हो गया, अपराध जो है कम हो गया, लेकिन हमारे यहाँ 75,000 से ज्यादा जो है अपराध अभी तक में रजिस्टर हो गए हैं सर। और इतना ही नहीं, 1855 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले, 1857 के पहले 1855 में जो सिद्धू कान्हू जी ने जिन्होंने की बिगुल बजाया था स्वतंत्रता का, उनके वंशज तक की हत्या हो चुकी है सर। और हमारा राज्य तिरुपति से पशुपति, एक तरफ चीन के पीएलए से ग्रसित है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आईएसआई एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और आपको ध्यान हो अध्यक्ष महोदय कि नेटफ्लिक्स पे अभी बहुत बढ़िया सीरियल चल रहा है जामताड़ा, जो साइबर क्राइम का इस देश का कैपिटल है, वो भी हमारे इलाके में है। और ये सारी घटनाएं बढ़ने के पीछे जो कारण है सर, कि वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी की जो नियुक्ति है वो यूपीएससी करती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और गृह मंत्रालय और यूपीएससी के बार बार मना करने के बावजूद भी वहां राज्य सरकार एक प्रभारी डीजीपी को पिछले 6 महीने से कंटिन्यू की हुई सर। यूपीएससी के मना करने के बाद भी वो कहती है कि यूपीएससी का मेरे पोस्टिंग में कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है, गृह मंत्रालय का कोई रोल नहीं है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म करें, और यदि राज्य सरकार नहीं मानती है तो उस महाराष्ट्रपति शासन लगाएं। मैं जिस इलाके और जिस राज्य से आता हूं सर, उस इलाके में आज के समय पूरे झारखंड राज्य में चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार इसकी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। पिछले साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 55,000 कुल क्राइम हुए थे। अभी कोविड के बाद जबकि पूरे देश में जो है खत्म हो गया, अपराध जो है कम हो गया, लेकिन हमारे यहाँ 75,000 से ज्यादा जो है अपराध अभी तक में रजिस्टर हो गए हैं सर। और इतना ही नहीं, 1855 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले, 1857 के पहले 1855 में जो सिद्धू कान्हू जी ने जिन्होंने की बिगुल बजाया था स्वतंत्रता का, उनके वंशज तक की हत्या हो चुकी है सर। और हमारा राज्य तिरुपति से पशुपति, एक तरफ चीन के पीएलए से ग्रसित है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आईएसआई एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और आपको ध्यान हो अध्यक्ष महोदय कि नेटफ्लिक्स पे अभी बहुत बढ़िया सीरियल चल रहा है जामताड़ा, जो साइबर क्राइम का इस देश का कैपिटल है, वो भी हमारे इलाके में है। और ये सारी घटनाएं बढ़ने के पीछे जो कारण है सर, कि वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी की जो नियुक्ति है वो यूपीएससी करती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और गृह मंत्रालय और यूपीएससी के बार बार मना करने के बावजूद भी वहां राज्य सरकार एक प्रभारी डीजीपी को पिछले 6 महीने से कंटिन्यू की हुई सर। यूपीएससी के मना करने के बाद भी वो कहती है कि यूपीएससी का मेरे पोस्टिंग में कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है, गृह मंत्रालय का कोई रोल नहीं है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म करें, और यदि राज्य सरकार नहीं मानती है तो उस महाराष्ट्रपति शासन लगाएं। जय हिंद, जय भारत।